नमस्कार दोस्तों, स्पीडी वार्षिकांक 2026 के जनवरी एडिशन का करंट अफेयर आ गया है और इस बुक में जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर है। इस वीडियो में हम आपके सामने टॉप 100 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर इससे पहले 200 वन लाइनर सवाल को डिस्कस किया गया है दिसंबर महीने का, और पिछले एक साल का 2200 वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो उसे भी जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखा गया है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण और इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? तो विकसित किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो नामित किया गया है हार्दिक पांड्या को नामित किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो ये पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं जयंती मनाया गया है। 101वीं जयंती मनाया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो घोषित किया है चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? तो जारी किया गया है ओमान देश के द्वारा। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है मोर वीर आपके शुभंकर है। चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नरपुह वन्यजीव अभयारण्य मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिशेला बेंथोस बनी है। मिशेला बेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर में। शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ से आयोजित किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो जो शांति बिल है ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो ये कमीशन किया गया है गोवा में। गोवा में कमीशन किया गया है। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी में। याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और UAE के बीच में अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ये सैन्य अभ्यास है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को
राजकुमार गोयल को। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एएफसी के द्वारा जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो एताना बोनमाटी के द्वारा जीता गया है। एताना बोनमाटी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जय शाह को। जय शाह को दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो इसमें गुजरात पहले नंबर पर है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। भारतीय तटरक्षक का पोत जिसका नाम है अमूल कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसे कमीशन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में कमीशन किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया गया है सीरिया में। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है मोरक्को के द्वारा। मोरक्को के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो इसे किस देश से मंगाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया है। जो बंदर हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर हैं। नेक्स्ट है कि हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो हरियाणा के। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्याना सवालंका के द्वारा जीता गया है। आर्याना सवालंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें जो रोजगार की गारंटी है 125 दिन दिया गया है। ठीक है, 125 दिन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उम्न गोट कहाँ आयोजित की गई है? तो उम्न गोट का जो आयोजन है यह किया गया है मेघालय में। पूछ सकता है कि हाल ही में जो एक पारंपरिक नाव दौड़ है उम्न गोट कहाँ आयोजित की गई? तो मेघालय में किया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुवाहाटी में। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? तो सबसे अधिक जो खोजा गया शब्द है वो है जेमिनी। क्या है? जेमिनी। कौन है? जेमिनी। ठीक है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 56 पदक जीता गया है भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुवा 64 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। मोस्ट VVI कीजिएगा। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उस्मान डेम्बेले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश
कौन है? तो पहला एशियाई देश भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कुल 72 शहरों को शामिल किया गया है। कुल 72 शहरों को शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओमान के द्वारा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संगीता बरुआ को। संगीता बरुआ को। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। पोंडुरु खादी को जीआई टैग आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एआई के आर्किटेक्ट्स को। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये करेगा 2027 तक। दोबारा देखिएगा, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिलीसेरा झील को घोषित किया गया है। आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि सिलीसेरा झील किस राज्य में स्थित है। जो अपना वन लाइनर का वीडियो आया था उसमें डिस्कस किया गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो होम बाउंड जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्ड पीकॉक अवार्ड जीता है? तो किस मूवी के द्वारा जीता गया है? तो स्किन ऑफ यूथ के द्वारा जीता गया है। स्किन ऑफ यूथ के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 11,718.24 करोड़ रुपए की परिव्यय की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है साई जाधव। साई जाधव। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो नामित किया गया है एजा विल्सन को। एजा विल्सन को नामित किया गया है। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है पोलैंड को। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में किया गया है। सर SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य राजस्थान है। पहला राज्य राजस्थान है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू के द्वारा जीता गया है। पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन को चुना गया है। रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है।
प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन बने हैं। सुनील नरेन बने हैं। भारत और किस देश के बीच RELOS समझौता किया गया है? तो भारत और रूस के बीच में RELOS समझौता किया गया है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया। मोस्ट VVI है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो रूस बना है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम लॉन्च की गई है? तो ये असम में किया गया है। पहला FIFA शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच में। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 131वां है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरमांड डुप्लांटिस को। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम के द्वारा जीता गया है 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेज वेट को घोषित किया गया है। रेज वेट को। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। हरमनप्रीत कौर। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चक्रवात दितवा है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो एमन के द्वारा किया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंडमान में। कहाँ बनाया जाएगा? तो अंडमान में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो एमन के द्वारा दिया गया है। एमन के द्वारा। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है राजस्थान यूनाइटेड FC के द्वारा जीता गया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चीन के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय रुपया को घोषित किया गया है। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है MS कृष्णन के नाम पर। MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को तीसरा स्थान मिला है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगा खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है जावोखिर सिंडारोव के द्वारा। जावोखिर सिंडारोव के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो जितना भी दिसंबर महीने का करंट अफेयर था सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।